मैं एक कतरा ही सही, लेकिन मुझे ऐसी नियत दो भगवान, किसी को प्यासा जो देखूं तो दरिया हो जाऊं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अरविंद गुरुजी एजुकेशन में। एक बार एक सेठ और उनका बेटा दुकान में सामान बिक्री कर रहे थे। बेटा सामान पैक कर रहा था, सेठ जी सामान निकाल रहे थे। तभी सेठ जी के बेटे ने अपने पिताजी को यानी सेठ जी को हिदायत देते हुए कहा, पिताजी आप अपनी आदतों में कुछ सुधार कर लीजिए, क्योंकि आपकी आदतों की वजह से कोई भी राह चलता हुआ आदमी आपको लूट कर ठग कर चला जाता है। लेकिन मुझे ताजुब तब होता है जब आप ये करने देते हो। आप जानते रहते हो कि ये शायद वापस ना कर पाए पैसे, फिर भी आप किसी ना किसी की मदद कर देते हो। तो सेठ जी ने कहा, बेटा उस लड़के ने ही मुझसे थोड़ी मांगे थे पैसे, वो तो मैंने उसे ऑफर दिया था कि अगर उसको जरूरत हो, इतने से काम चल जाए तो चला ले। तो सेठ जी के लड़के ने व्यंग करते हुए कहा, अच्छा आ बैल मुझे मार, जब आप ही ने कहा था तो वो तो बैल को तो मारना ही था। उस दिन से वो लड़का इस गली में आया नहीं है, अब वो तो रुपए लौटाने से रहा। सेठ जी को लगा कि मेरे बेटे को सिर्फ एक ही कहावत पता है कि आ बैल मुझे मार, मुझे तो एक और कहावत पता है, नेकी कर दरिया में डाल। मैंने दे दिया सो दे दिया, अब उसकी नियत होगी तो देगा, नहीं होगी तो नहीं देगा। तभी सेठ जी को याद आया कि कुछ हफ्ते पहले एक 17-18 साल का लड़का जिसका नाम चंदू था, उनकी दुकान के सामने ही ठेले पर पेठा बेचा करता था, और धूल मिट्टी मक्खियां सारा कुछ उसके पेठों पे बैठती थी। हालांकि उसके पेठे बहुत अच्छे थे। तो सेठ जी ने अनायास ही उसको सलाह दे दी कि बेटा इसमें एक कांच का काउंटर लगा लो, पेठे उसके अंदर रखो, पेठे तुम्हारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन गंदे हो जाने की वजह से, मक्खियां बैठने की वजह से उतनी बिक्री नहीं हो पाती। तो उस लड़के ने बड़ा मायूसी से जवाब दिया कि बाबूजी कुछ हफ्ते पहले मेरे पिताजी गुजर गए हैं और मेरी मां आर्थिक स्थिति, माली हालत ऐसी नहीं है कि मैं कांच का बॉक्स बनवा सकूं। सेठ जी बहुत दयालु व्यक्ति थे, इस वजह से उन्होंने तुरंत 2500 रुपए निकालकर उस लड़के को दे दिया और कहा, इससे कांच का बॉक्स बनवा लेना और उसके अंदर पेठे सजा के रखना, ताकि लोग उनसे प्रभावित हों और खरीद सकें। सेठ जी को ये चीज याद आई और उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बाजार से कुछ लाना है, उसकी लिस्ट मुझे दे दो। और झोला लेकर जैसे ही वो निकलने ही वाले थे अपनी दुकान से, कि देखा सामने से चंदू आ रहा है। उसने सेठ जी के पैर छुए और 2500 रुपए निकालकर सेठ जी को दे दिए। अब कहा कि आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि चंदू पैसा मार के भाग गया? सेठ जी ने कहा, नहीं ऐसा हमें लगा नहीं, लेकिन ऐसा भी हो जाता तो मैंने तो नेकी कर दरिया में डाल वाली कहावत ही सुनी है। चंदू सेठ जी का हाथ पकड़कर दुकान के बाहर ले गया अपने ठेले के पास। तब सेठ जी ने देखा कि ठेला बहुत बढ़िया सजा हुआ था, उसमें मिठाइयां पैकेट के अंदर रखी हुई थी और बाकी पेठे क्रम से सजे हुए थे, और भी अन्य तरीके की चीजें उसने दुकान में सजा रखी थी। उसने सेठ जी को बताया कि अब मैं जहां रहता हूं, अच्छी मिठाई, साफ सुथरा मिठाई होने की वजह से मेरी छोटी सी बाजार वहीं लग जाती। मुझे कई दिन तो लग गए अपनी दुकान सजाने में, इस वजह से नहीं आ पाया। उसके बाद ये आपकी दुकान मेरे घर से काफी उल्टी पड़ती है, इस वजह से कई दिन से नहीं आ पाया। आज मैं आपके पैसे ही वापस करने आया था। यह कहते हुए चंदू की आंखों में आंसू आ गया। सेठ जी ने रुंधे गले से कहा, वाह भाई चंदू, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अगर ये पैसे मैं अपने व्यापार में लगा देता तो उसका रिटर्न कुछ भी आता, लेकिन शायद मुझे इतनी खुशी ना मिलती जितनी आज मिल रही है तुम्हें सफल देकर अपनी इस छोटी सी रकम को। सेठ जी का लड़का दुकान से जिंदगी की वास्तविक खुशी का सबक सीख रहा था। अगर कभी आपको भी मौका मिले किसी जरूरतमंद की मदद करने का, तो जरूर करिए। हो सकता है आपकी छोटी मदद से किसी की जिंदगी बदल जाए और आपको वास्तविक खुशी मिल जाए। अगर ये कहानी, ये मैसेज आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। नमस्कार।